ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। हम सभी जब शिरडी जाते हैं ना, बाबा के समाधि मंदिर में जाते हैं, तो हम सबके मन में आता है ना कि हम बाबा को क्या चढ़ाएं कि बाबा खुश हो जाए, बाबा हमारी मनोकामना पूरी कर दे, बाबा हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। हम सोचते हैं ना कि बाबा के लिए ये लेके जाएं, बाबा के लिए वो लेके जाएं, बाबा के लिए क्या लेके जाएं। सोचते हैं ना कि बाबा को हम क्या चढ़ाएं, क्योंकि अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं तो दान पेटी में कुछ ना कुछ डालकर आते हैं ना, या फिर कुछ ना कुछ वस्त्र लेकर या कुछ भी लेकर हम जाते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ मंदिर लेकर जरूर जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते, है ना। ऐसा ही होता है ना अक्सर। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी दरबार में चले जाओ, लेकिन हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। कुछ ना कुछ या तो लेकर जाएंगे, या अगर नहीं लेकर गए तो कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल के जरूर आते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम शिरडी जाते हैं ना, तो शिरडी जाते में हम सोचते हैं कि बाबा के लिए क्या लेकर जाए। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसी चर्चा पर मैं आपसे बात करूंगी कि हमें क्या बाबा के लिए लेके जाना चाहिए जिससे बाबा प्रसन्न हो जाए। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि शिरडी में ये चढ़ता है वो चढ़ता है। तो शिरडी में कुछ भी नहीं चढ़ता। जो बाबा का समाधि मंदिर है ना, उसमें बाबा के मंदिर में कुछ भी नहीं चढ़ता। आप जितने भी डिवोटीज जाते हैं ना, जितने भी, इनफैक्ट एक फूल तक अंदर नहीं जाता है। और अगर कोई लेके भी गया ना तो वो चढ़ाते नहीं है। जो अंदर पंडित बैठे होते हैं ना बाबा के पास में, वो नहीं चढ़ाते। और जितने भी शॉप्स वाले होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप बाबा के लिए ये ले लो, प्रसाद ले लो, और हम बाबा को टच करवा के आपको ये प्रसाद दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी गई थी, मुझे पता नहीं था, और एक शॉप वाले ने बोला कि बाबा के लिए प्रसाद ले लो। तो हमने प्रसाद ले लिया। तो प्रसाद लेने के बाद बोलते हैं कि ये प्रसाद हमारे शॉप पर ही रहेगा, और ये प्रसाद ना बाबा से अंदर टच होकर मंदिर में आ जाएगा, और फिर आप आकर ले लेना। तो फिर हमने ऐसा ही किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। लेकिन मुझे बाद में जाकर मालूम पड़ा कि बाबा तक वो प्रसाद पहुंचता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कमाने का जरिया है। दुकान वालों का, शॉप वालों का कमाने का एक जरिया है। बाबा तक कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। और मैं जितने भी डिवोटीज जा चुके हैं या जा रहे हैं या कभी जाएंगे इन फ्यूचर, तो हमेशा याद रखिए इस बात को कि बाबा के पास कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। अगर हाँ, आपको कुछ बाबा के लिए देना है या कुछ करना है, या बाबा को आपको डोनेशन देनी है ना, मंदिर के लिए, बाबा के मंदिर के लिए अगर आपको डोनेशन देनी है या अनुदान में कुछ देना है या कुछ भी आपने करना है, तो समाधि मंदिर के पीछे एक ऑफिस बना हुआ है जो शिरडी संस्थान वालों का ही है। आप वहां पर जाकर उदी के लिए पैसे दे सकते हो, उदी के लिए भी डोनेशन दे सकते हो। वहां से भी आपको उदी मिल जाएगी। और वहां पर अगर आप चाहे तो फूड के लिए भी जो पैसे होते हैं वो आप दे सकते हैं। मंदिर के लिए आप पैसे दे सकते हो। आप किसी भी चीज के लिए वहां पर डोनेट कर सकते हो, जिसे भी डोनेट करना है, या बाबा को कुछ भी देना है, कुछ भी करना है, तो आप वहां पर डोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट शायद वस्त्र के लिए भी वहां पर ही डोनेशन दी जाती है। तो आपने शॉप से कभी भी बाबा के वस्त्र या बाबा का प्रसाद या कुछ भी किसी भी शॉप से बाहर नहीं लेना है, क्योंकि आप जब भी समाधि मंदिर के अंदर जाएंगे आप खाली हाथ ही जा सकते हैं। और आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं चढ़ता, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, जब आप समाधि मंदिर के अंदर जाएंगे ना, तो आपको द्वारिका माई के सामने, यानी कि द्वारिका माई का जो अंदर है, जो बनाया हुआ है पूरा, वहां पर एक दान पेटी रखी हुई है। जैसे ही आप राउंड कर कर जाएंगे ना समाधि मंदिर की तरफ, पहले द्वारिका माई के दर्शन करेंगे, फिर आप समाधि मंदिर की तरफ जब मुड़ते हैं ना, तो वहां पर आपको बहुत बड़ी एक दान पेटी दिखाई देगी। वहां पर आप जो भी आप दान करना चाहे, जो पैसे देना चाहे, वो आप वहां पर चढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मंदिर के अंदर आप सोचो कि बाबा के वस्त्र आप खरीद लो, या फिर आप ये सोचो कि बाबा के लिए प्रसाद खरीद लो या बाबा के लिए वस्त्र खरीद लो, तो आप खरीद तो लेते हो, लेकिन वो बाबा तक पहुंचते ही नहीं है।
क्या वो आपके हाथ में देते हैं? नहीं देते। बस आपको बोलेंगे कि ठीक है आपने ले लिया, अब आपका नंबर लिख लेते हैं वहां पर वो लोग कि ये आपका नंबर है, आपका फोन वगैरह आपके पैसे वगैरह जमा कर लेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि ठीक है अब जब तक दर्शन कर कर आ जाओ मंदिर से, हम बाबा से टच करवा कर आपको दे देंगे। तो वो सब झूठ होता है। वो उनका कमाने का तरीका उन्होंने इस तरीके से बनाया है ना कि जितने भी भक्त वहां पर जाते हैं ना, सबको बेवकूफ बनाने का उनका तरीका है। तो कभी भी आप भूल से ना उन बातों में कभी मत आइए और इस वीडियो को जितना हो सके ना शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोगों को ना पता नहीं है। और ये बात मेरे दिमाग में कल ही अपने आप बाबा ने डाली है और बाबा ने मुझे बोला कि जल्द से जल्द ये वीडियो को बनाओ और मेरे बच्चों तक पहुंचाओ, जिससे कि मेरे बच्चे सतर्क हो सके, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर पाए। क्योंकि अक्सर ना ऐसे बच्चे ठग जाते हैं जो पहली बार जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता और शायद वो उस बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं करते। तो आप ना थोड़ा ध्यान रखना, सावधान रहना ऐसे लोगों से। अगर आप बाबा के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं ना, सच में, तो आप मंदिर के बाहर कुछ चीज लेकर ना, कुछ भी आपको जो भी बांटना है, खाने का अन्नदान करना है, आप चाहे बिस्किट बांट दीजिए, कुछ भी बांट दीजिए। आप मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जरूरतमंद है, वो आप बांट सकते हो। ये समझिए कि बाबा आपको देख रहे हैं और पूरे शिरडी में बाबा है, बाबा आपको वहां से बैठकर देख रहे हैं। आपको जरूरी नहीं कि बाबा की मूर्ति के सामने या बाबा के स्वरूप के सामने जाकर ही कुछ करना है, नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बाहर, जो मंदिर के बाहर आप जो जरूरतमंद लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ भी आप दे सकते हो। या आप जो गार्ड्स लगे होते हैं ना, जो मंदिर के अंदर गार्ड्स है, आप उन्हें भी दे सकते हो। वो बेचारे कब से भूखे खड़े होते हैं, सबकी सेवा कर रहे होते हैं, सब भक्तों की सेवा करते हैं, सबको लाइन में लगाना, सबको डिसिप्लिन में लगाना, सब कुछ डिसिप्लिन में करना, तो वो भी तो एक सेवा कर रहे हैं ना। तो आप उनको भी कुछ खाने पीने को दे सकते हो, आप ये सब कर सकते हो, तब भी बाबा आपसे बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। और एक चीज और, अगर आप कभी साईं सा चरित्र खरीदते हो या फिर आप कभी बाबा का स्वरूप खरीदते हो अपने घर ले जाने के लिए, तो वो आप अंदर लेके जा सकते हो मंदिर में। और ले जाकर ना, जब आप बाबा के आगे, स्वरूप के आगे खड़े होकर आप माथा टेकते हैं ना बाबा के आगे, तो वहां पर जो पंडित जी होंगे ना, उन्हें वो स्वरूप या साईं सा चरित्र बोलना कि बाबा से स्पर्श कराकर हमें दे दो। तो वो बाबा से स्पर्श कराकर आपको दे देंगे, उसमें बाबा का आशीर्वाद आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? साईं सा चरित्र में मेंशन है कि बाबा ने बताया है कि उनका जो भी भक्त, जो भी पुस्तक या कोई ग्रंथ या कुछ भी पढ़ना चाहता था, तो वो पहले बाबा को भेंट देता था, फिर बाबा उसमें आशीर्वाद देकर फिर उस बच्चे को वापस करते थे और वो उसे पढ़ते थे। तो उसमें दुगना चौगना बाबा का आशीर्वाद उसमें आता था, उसके अंदर उसे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो वही चीज आपने करनी है। जो हम साईं सा चरित्र, ऐसा नहीं कि हमने लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप शिरडी नहीं आ रहे हो तो आपके आसपास जो भी मंदिर है, आपके घर के जो भी मंदिर आपके पास में है, बाबा का मंदिर, आप वहां जाइए, बाबा के चरणों में साईं सा चरित्र रखिए और फिर उसे पढ़ना शुरू करिए। या फिर जो स्वरूप है बाबा का, वो आप बाबा के चरणों में स्पर्श करवाइए जाकर कि बाबा, इसमें बाबा आप विराजित होइए, मैं आपको घर लेके जाऊंगी या जाऊंगा, बाबा आप इसमें विराजित होइए बाबा। और बाबा देखना उस स्वरूप में आ जाएंगे और बाबा स्वयं आपके साथ में आपके घर चलेंगे। देखना आप चाहे ना तो एक टोकरी ले सकते हैं, उस टोकरी में फूल रखिए और फिर उसके ऊपर बाबा रखिए और उस फूल की टोकरी को ऐसे अंदर लेके जाइए। पंडित जी से बोलिए, पंडित जी बाबा से स्पर्श करा के दे दीजिए। फिर देखो वो बाबा अगर आपके घर जाएंगे ना, डेफिनेटली बाबा स्वयं आपके साथ चल रहे हैं शिरडी से, ये समझ आइए आप। तो आप अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जब भी कभी आप शिरडी जाए तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें, जरूर जरूर, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि बाबा के पास नारियल चढ़ता है। आप द्वारका माई से थोड़ा घूमकर आएंगे बाहर के साइड से, तो वहां पर एक साइड में ना, एक रेलिंग के पास में एक जगह बनी हुई है जहां पर नारियल को बाबा को चढ़ाया जाता है। ऊपर से आप नारियल फेंकेंगे, अंदर की तरफ जाएगा और सीधा वो मंदिर के अंदर चला जाता है। तो आप वो नारियल बाबा को चढ़ा सकते हैं। और अगर चढ़ाने की बात करूँ ना, अगर आपको सच में बाबा को कुछ चढ़ाना है ना, तो फूल, सामग्री, वस्त्र, इन सब चीजों के ना बाबा के नजरों में कोई मायने नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा तो हमें खुद ही देने वाले हैं ना। हमें फूल देते हैं, हमें सामग्री देते हैं, हमें वस्त्र देते हैं। तो हम बाबा का दिया ही अगर बाबा पर चढ़ा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, हम अपना स्पेशल क्या कर रहे हैं। तो अगर हमें बाबा को कुछ देना है ना सच में,
तो आप बाबा के आगे अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना लालच, उसको त्याग करके आइए। अगर आपको सच में कुछ त्यागना है ना, तो एक बुरी आदत आपको त्यागनी है बाबा के आगे कि बाबा मेरे अंदर ये बुरी आदत है, बाबा मैं आज आपके सामने प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस आदत को मैं छोड़ता हूँ बाबा। आप ही के मंदिर में आपके सामने साक्षात बाबा मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद बाबा मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप इस चीज के साक्षी हैं बाबा, और मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो सच बताती हूँ कि बाबा आपसे इतना खुश हो जाएंगे ना कि सच में मेरा बेटा आज या मेरी बच्ची आज मुझे कुछ चढ़ा कर गई है सच में। क्योंकि बाबा ना ये वस्त्र, फूल, सामग्री इनसे कभी खुश नहीं होते। बाबा को आपका भाव चाहिए, बाबा को आपका प्यार चाहिए, और बाबा को आपकी जो बुरी आदतें हैं ना वो आप छोड़ो। बाबा वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलो, सही संगति में जुड़ो, आपके जीवन में खुशियां आए तो बाबा खुश रहेंगे। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है ना तो बाबा कैसे खुश रह सकते हैं। बस बाबा को एक लालच के तौर पर कुछ भी बाबा को भेंट कराओ, आप जाकर वस्त्र भेंट कराओ, फूल भेंट कराओ, कुछ भी करो, तो क्या आपके लालच को, आपके स्वार्थ को बाबा नहीं जान पा रहे? बाबा तो अंतर्यामी है, तो वो किसकी बात को नहीं समझ सकते, किसके मन को नहीं पढ़ सकते वो। और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बाबा हमें समझ नहीं रहे। बाबा सब समझते हैं। बाबा को सब पता है कि अगर ये मुझे वस्त्र चढ़ा रहा है, कुछ मन्नत मांग रहा है ना, तो इसके अंदर स्वार्थ है, तभी ये मेरे पास आया। बाबा को अपने वही बच्चे प्रिय हैं जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से बाबा के पास जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा से मिलने जाते हैं, जो कोई इच्छा नहीं प्रकट करते बाबा के आगे। बस बाबा से ये कहते हैं, बाबा ये जिंदगी भी तेरी है, मैं भी तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है, और जैसा तुम्हें चलाना है आप चलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं बाबा। आप जैसा रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं उस हाल में रहूंगा बाबा। बस अगर ये कहोगे ना तो 100% आपकी लाइफ ऐसी बदल जाएगी ना कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम जो ईश्वर से मांग लेते हैं ना, वो शायद हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग मांगते हैं, लेकिन अगर हमें ईश्वर देते हैं ना तो वो हमें अपनी सोच से ना बहुत परे मिलता है, बहुत अलग मिलता है। हमें खुद नहीं पता होता कि यहाँ तक भी हम सोच सकते थे क्या। बस हम ये सोचते रह जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन मार्क के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि बाबा का सोच, बाबा बहुत अलग है, बहुत, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनका कोई लिमिट नहीं है कि वो जो हमें दे सकते हैं। तो इसलिए ना कभी खुद से मत मांगिए, बाबा को देने दीजिए। बाबा से कहिए, बाबा जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको करना है ना आप वैसा करिए, हमें कुछ नहीं पता। तो बाबा अपने तरीके से करेंगे, और जब वो अपने तरीके से करते हैं ना तो वो बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर होता है। तो यही बातें मुझे थोड़ी सी आपको बतानी थी कि आप सावधान रहें, शिरडी जाकर ऐसी कोई गलती ना करें कि आप ठग जाएं, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। और अगर आप चढ़ाना भी चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो भी मैंने आपको बताया। नारियल का बता दिया कि नारियल भी किस तरीके से करना है, तो आप वो सब चीजें कर सकते हो। और मैंने आपको ऑफिस का भी मेंशन किया कि जो द्वारका माई के जो समाधि मंदिर के पीछे, ठीक है, जहां पर नीम का पेड़ है, वहां पर ऑफिस भी बना हुआ है। आप वहां पर जाकर भी डोनेशन दे सकते हैं। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। मैंने आपको 5-6 चीजें बता दी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आप कहीं फंसोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, और बहुत अच्छे से आप दर्शन करके आ सकते हो। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, क्योंकि सबके साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।